सो मेटा कैरेक्टर्स आर कैरेक्टर विद स्पेशल मीनिंग जैसे कि पाइप की. सो फाइंड अ मैच फॉर एनी वन ऑफ द पैटर्न्स सेपरेटेड बाय पाइप एज इन जैसे कि कैट, डॉग, फिश. तो ओपन करेंगे अपनी फाइल. अपनी आज की लास्ट क्लास की डेट में आइए. रेगुलर एक्सप्रेशन. ये हमारी फाइल रेगुलर एक्सप्रेशन पाइप. सो यहाँ पर हम क्या फाइंड आउट करें. हाउ मैनी occurrence ऑफ इधर कैट, डॉग और फिश आर इन द टेक्स्ट. जैसे कि वी हैव 3 dogs, 1 fish बट नो कैट्स. ठीक है. तो इस स्टेटमेंट में यानी कि जो ये हमारा स्ट्रिंग है टेक्स्ट, हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं कैट, डॉग, फिश. अगर ये मेरा मैच होता है तो वो आपको यहाँ पर रिटर्न आएगा. चलिए तो ओपन करेंगे यहाँ से. तो आप यहाँ देखेंगे जैसे कि हमारे पास ये लाइन थी वी हैव 3 dogs, 1 fish बट नो कैट्स. तो यहाँ पर आपका डॉग मैच हो गया इसके अंदर. ठीक है. 1 fish मैच हो गया आपका यहाँ पर और आपका कैट मैच हो गया. तो इस तरह से आपकी तीनों चीज़ें यहाँ पर मैच हो गई इसमें. तो जो जो आपका मैच हुआ वो पार्ट आपका पैटर्न ने रिप्लेस कर दिया उसके अंदर. तो हमने यहाँ पर क्या डाला था कैट, डॉग, फिश. तो डॉग्स का डॉग मैच हुआ, कैट्स का कैट मैच हुआ, फिश हमारा कम्प्लीटली मैच हुआ. तो फिश हमारा कम्प्लीटली रिप्लेस हुआ. नेक्स्ट है डॉट. फाइंड एनी करेक्टर यानी कि हाउ मैनी occurrence ऑफ एनी कैरेक्टर और डिजिट आर इन द टेक्स्ट और इन एनिमेशन हैज बीन लाइव सिंस 1996. तो ये एंटायर हमारा मैच हो गया इसके अंदर. तो टोटल जो इसकी लेंथ है वो है 41. नेक्स्ट कैरेट. फाइंड अ मैच एज द बिगनिंग ऑफ अ स्ट्रिंग एज इन हेलो. आप यहाँ क्लिक करेंगे. ठीक है. तो आप यहाँ देखेंगे डज द टेक्स्ट अरीना एनिमेशन स्टार्ट विद ए आर. तो आप यहाँ देखेंगे यस मैच हो रहा है इसमें. तो ए आर जो हमारा रिप्लेस हो रहा है इसमें. नेक्स्ट है डॉलर. फाइंड्स अ मैच एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग्स इन एज इन वर्ल्ड. तो यहाँ आएंगे जैसे हमारे पास डज द टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड एंड विद वर्ल्ड. तो ये आपका मैच हो रहा है. तो ये आपको वर्क करेगा इस केस में. तो ये इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट आपके मेटा कैरेक्टर्स होते हैं. जैसे कि डिजिट फाइंड करना है तो आप यहाँ पर डी का यूज़ करेंगे. हाउ मैनी डिजिट्स आर इन द टेक्स्ट और इन एनिमेशन हैज बीन लाइव सिंस 1996. तो आपका इसमें सारे के सारे डिजिट मैच कर रहे हैं. तो ये आपका डी वर्क कर गया इसमें. कैपिटल डी से आपका नॉन डिजिट फाइंड करते हैं हम लोग. तो इस पूरे स्टेटमेंट में डिजिट को छोड़ के बाकी जितना टेक्स्ट होगा ये इसको फाइंड करेगा नॉन डिजिट. नेक्स्ट है वाइट स्पेस. अगर आपको स्पेस बार या एंटर इस तरह की चीज़ें अगर आपको ढूंढनी है तो स्मॉल एस का यूज़ कीजिए. तो आपको स्पेस बताएगा. तो यहाँ पर कितने स्पेस है टोटल 6. 1 2 3 4 5 6. इसी तरह से नॉन वाइट स्पेस अगर हमें ढूंढना है तो कैपिटल एस का यूज़ करेंगे. तो जो आपका स्पेस है उसको स्किप करके लेटर सॉरी स्ट्रिंग और नंबर को फाइंड करेगा. फिर आता है स्मॉल डब्ल्यू. फाइंड एनी अल्फ़ाबेटिकल लेटर ए टू जी एंड 0 to 9 डिजिट में. ठीक है. तो जैसे हम लोग यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं arena-animation-india.com. तो यहाँ से ये सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेट को फाइंड करेगा. डैश अल्फ़ाबेट का पार्ट नहीं होता, डॉट अल्फ़ाबेट का पार्ट नहीं होता. तो इसको स्किप करेगा. नेक्स्ट है यहाँ पर आपका नॉन अल्फ़ाबेटिकल एंड नॉन डिजिट कैरेक्टर. तो यहाँ पर आपका डैश जैसे कि नॉन अल्फ़ाबेट नॉन डिजिट है. पीरियड का जो सिंबल है वो भी नॉन अल्फ़ाबेट नॉन डिजिट है. तो ये उसको हाईलाइट करेगा. नेक्स्ट है बी. फाइंड अ मैच एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड लाइक दिस. बी आपने \b लिखना है वर्ड और एट द एंड ऑफ अ वर्ड लाइक दिस. सो एग्जाम्पल रन करेंगे यहाँ पर हेलो वर्ल्ड. तो HEL को हमने यहाँ पर मैच किया है तो वो आपका मिल रहा है इसके अंदर.
Next is Unicode. Find the Unicode character specified by the hexadecimal number. So, how many occurrence of the digit 9 are in the text? So, use the hexadecimal equivalence of 9 which is 0039. तो यहाँ पर आपकी 2 occurrences में फाइंड हुई है और उसको वो यहाँ पर आपको रिटर्न करेगा इस तरह से. नेक्स्ट आते हैं क्वांटिफायर्स. क्वांटिफायर्स डिफाइन क्वांटिटीज. तो जैसे कि n प्लस मैचेस एनी स्ट्रिंग दैट कंटेन्स एट लीस्ट वन n. आप यहाँ क्लिक करेंगे हाउ मेनी occurrence ऑफ कैरेक्टर n आर इन द टेक्स्ट आर इन एनिमेशन हैज बीन लाइव सिंस 1996. तो यहाँ पर जो n की occurrence है वो 5 है. जैसे कि AREN has been since. तो इस तरह से टोटल 5 टाइम्स हमें n का रिपीटेशन दिखाई दिया इसमें. n asterisk matches any string that contains 0 or more occurrence of n, and n question mark match any string that contains 0 or 1 occurrence of n. अब लोग यहाँ लिख रहे हैं n bracket 3 means matches any string that contains a sequence of 3n in continuity. तो यानी कि अगर आपका एग्जांपल के तौर पर हम लोग लिख रहे हैं हाउ मेनी occurrence of 3 preceding O's are in the text or in animation is good. तो 3 की continuity में एक बार हमारा पूरा का पूरा पैटर्न मैच हुआ है, तो हम इसको कम या ज़्यादा करेंगे तो ये हम यहाँ पर चेक कर पाएंगे इसको. तो जैसे कि इस फाइल को हम करेंगे यहाँ से ओपन, नीचे आएंगे और इस एग्जांपल को आप देखेंगे n3. तो यहाँ इसको ओपन कर लीजिए और मान लीजिए कि भाई अगर आपका n, ये देखो मिनिमम 3 और अप टू कितने भी हो, तो 3 की इसको कंटिन्यूटी मिल रही है. इस तरह से हमने यहाँ पर पैटर्न में डिफाइन किया हुआ है. एक मिनट होल्ड कीजिएगा गाइस. हाँ जी, तो हम यहाँ पर कंटिन्यूटी की बात कर रहे थे. तो जैसे मान लीजिए कि अगर मेरे पास ओनली 2 टाइम गुड यहाँ पर मेंशन है, तब आप उस कंडीशन में एक सेकेंड, हमने सही फाइल में चेंज किया. सॉरी, ये n2 है, हम n3 के अंदर हैं. n2 वाला हमारा एग्जाम्पल यहाँ पर है. ये देखिए 3 कंटिन्यूटी में है यहाँ पर. ठीक है, तो जैसे मैं कम कर दूंगा यहाँ से अगर, तो आप नोटिस करेंगे ये आपको 0 रिटर्न करेगा. ठीक है, अगर हम यहाँ पर 3 से ज़्यादा कर दें इसमें, ओहो कैप्स लॉक ऑन है इस तरह से, तो ये आपको 1 रिटर्न करेगा उस केस में, क्योंकि उसको मिनिमम 3 जो है वो यहाँ पर वो उसको मिल रहे हैं इस स्टेटमेंट के अंदर. इसी तरह से हमारा दूसरा एग्जांपल है इसमें, जैसे मिनिमम 2 और अप टू 5. ठीक है, तो ये हमारा n25 वाला एग्जांपल है. इस पर आते हैं. तो हाउ मेनी occurrence of at least 2 preceding O's and but not more than 5. तो यहाँ पर हमने इस तरह से डिफाइन किया. तो मिनिमम आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 2 वाली कंडीशन को मैच कर रहा है, फुलफिल कर रहा है इसको. तो और आप यहाँ इसको अगर रन करेंगे तो ये 1 आपको रिटर्न करेगा. अब जैसे मान लो हम इसको इस तरह से डिफाइन कर देते, तो ये देखिए 0 हो गया. अगर हम लोग यहाँ पर 2 कर देंगे गुड, तो आपको 1 रिटर्न करेगा. और अगर मैं 5 से ज़्यादा कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 और 5 के बीच के पैटर्न की कंडीशन को ट्रू कर रहा है इस तरह से. एक और एग्जांपल पर आइए. n3, इस फाइल को ओपन करेंगे. ये हमारी n3 फाइल है. इसमें मिनिमम 3 होने चाहिए. अगर आपका 3 से कम होंगे तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा आपको. ठीक है, और 3 से ऊपर पर ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा. 3 की कंडीशन मिनिमम ये ढूंढ रहा है, अप टू चाहे जितने भी हो. तो इस तरह से आप किसी भी लेटर का रिपीटेशन फाइंड कर सकते हो कि कितनी बार उसका रिपीटेशन हो रहा है इसमें. So, if your expression need to search for one of the special character, you can use a backslash to escape them.
For example, to search for one or more questions mark, you can use the following expression, ये फॉरवर्ड स्लैश बैक स्लैश एंड क्वेश्चन मार्क, क्योंकि फॉरवर्ड स्लैश से हमारा पैटर्न बनता है, तो ये वाले जो दोनों है ये है पैटर्न के लिए, और इसके अंदर बैक स्लैश हम लोग फाइंड कर रहे हैं क्वेश्चन मार्क। हाँ जी मैम। ठीक है। अच्छा। हम्म। ठीक है ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है, तो हम यहाँ पर फाइंड करना चाह रहे हैं क्वेश्चन मार्क, तो जब भी जिस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग फाइंड कर रहे होते हैं तो उसके लिए बैक स्लैश, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क इस तरह से आपने यहाँ पर डिफाइन करना होता है, तो आप पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज़ को फाइंड कर पाएंगे। बात करते हैं ग्रुपिंग, यू कैन यूज पैरेंथेसिस टू अप्लाई क्वांटिफायर्स टू एंटायर पैटर्न्स, दे also can be used to select parts of the pattern to be used as a match। सो जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं स्ट्रिंग में हमारे पास अवेलेबल है एप्पल एंड बनानास, पैटर्न में हमने यहाँ पर फाइंड किया बी ए ब्रैकेट एन ए टू और आई, मतलब इनसेंसिटिव केस इनसेंसिटिव सर्च के लिए हम लोग यहाँ डिफाइन कर रहे हैं, तो ये हमारा पैटर्न बना है। इसमें रेगुलर एक्सप्रेशन मैच के अंदर हम इस पैटर्न को ढूंढेंगे और चेक करेंगे इसको, तो यहाँ पर हमें उसका जो मैच मिल रहा है वो 1 मिल रहा है इसके अंदर, तो आप यहाँ देखोगे बी ए एन ए दोनों का हमारा यहाँ पर मैच अवेलेबल है। इस तरह से आप ग्रुप करके फाइंड कर सकते हैं चीज़ों को। तो ये तो हो गए नॉर्मली इस तरह से कि क्या क्या चीज़ें इसमें अवेलेबल होती है। तो कहाँ से हमने शुरू किया, हमारा बिगिनिंग हुआ इस पॉइंट से, यानी कि सबसे पहले हमारे आए थे इसके अंदर मॉडिफायर, देन पैटर्न्स, देन मेटा कैरेक्टर्स, देन क्वांटिफायर्स जो कि क्वांटिटी के लिए यूज़ होते हैं। ये चार चीज़ें रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर मिलके एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी। अब हम यहाँ से देखेंगे फॉर्म, तो अपनी फाइल में आइए और इसकी आज की डेट में बनाइए कॉपी, इन सभी को करेंगे क्लोज। आज डेट हो गया मार्च, न्यू फोल्डर PHP फॉर्म्स, और हैंडलिंग। ये एक फाइल बना लो। रिकॉर्डिंग ऑन है ना? यस। PHP फॉर्म हैंडलिंग, चलिए द PHP सुपर ग्लोबल्स $_get and $_post are used to collect form data। PHP a simple form या simple HTML form
The example below displays a simple HTML form with two input field and a submit button. तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना एक फॉर्म ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, इसको हम लोग यहाँ से कर लेते हैं कॉपी। यहाँ से बना लो एग्जाम्पल P3my3 और इसके अंदर कॉल कर लो और इसको हम लोग नेम दे देते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल। चलिए, तो हमारे पास एक फॉर्म अवेलेबल है जिसमें एक एक्शन फाइल अपनी है welcome_get.php और यहाँ पर हमारा मेथड अवेलेबल है गेट। मैं फ़िलहाल पोस्ट का एक एग्जांपल बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आप अपना ये बना लो और फाइंड करेंगे कि आप प्रीवियस एग्जांपल में वेलकम गेट ही, तो चलो मैं इसको पोस्ट में कन्वर्ट कर दूँ, कोई नहीं, ऊपर आ जाइए। तो आप इसी फाइल को कॉपी कर लें यहाँ से, Ctrl+C क्लोज और आज की डेट में पेस्ट, और इसको हम लोग रीनेम करेंगे welcome.php और यहाँ पर भी इसको हम लोग करेक्ट कर लेंगे। तो फॉर्म है अपने पास जिसके अंदर हमारा एक फील्ड है नेम और अदर फील्ड है ईमेल और एक यहाँ पर हमारे पास सबमिट बटन है। डेटा जब लोग सबमिट करेंगे तो वो जाएगा हमारा welcome.php फाइल के अंदर। सेव कीजिए इसको और ब्राउज़र में चेक कीजिए अपनी फाइल को। आइए आज की डेट में फॉर्म्स के अंदर फॉर्मेट चला के देखेंगे इसको। जितना भी मैटर लिखा है इसको बिल्कुल लेफ्ट से लाइन के रखो ताकि इधर टच होके आए। चलो, तो VS कोड में जाए वापस और अपनी कॉपी एंड क्लोज। तो इस फाइल को हमने यहाँ पर बेसिकली क्या करना है, प्रीव्यू कर लेना है इसके अंदर। तो ये है हमारी वेलकम फाइल जो बेसिकली हमारे डेटा को क्या करेगी, कैप्चर। तो यहाँ पर लिखा है जैसे कि वेलकम, तो गेट को हम लोग रिप्लेस करेंगे विद पोस्ट और पोस्ट में फॉर्म के फील्ड का नेम क्या है, यहाँ पर नेम। इसी तरह से योर ईमेल एड्रेस, इसको भी आप पोस्ट में कैप्चर कर लेंगे यहाँ पर और ये अपना ईमेल हो जाएगा। इस तरह से आपने गेट को पोस्ट के साथ रिप्लेस कर लेना है। और यहाँ पर अपनी आप एक फाइल बना लेंगे और इसको जाके आप एक नाम डिफाइन कर दो जैसे कि डेमो फॉर्म पोस्ट, और यहाँ से ये पूरा पार्ट हम करेंगे कॉपी और इस फाइल में पेस्ट। चेक करें इसको वेब ब्राउज़र में, ये आपका फाइल ओपन हो गया। यहाँ पर
यहाँ से कोई डेटा सबमिट कीजिए, जैसे कि अरीना एनिमेशन, ईमेल आईडी एंड क्लिक ऑन सबमिट। तो आप देख सकते हो कि वेलकम डॉट पी फाइल के अंदर डेटा सबमिट हो चुका है और हमें हमारी सबमिट की हुई इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ से रिटर्न आ रही है इस तरह से। फील्ड को अलग अलग लाइन में अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर बी आर डिफाइन कर लीजिएगा, तो ये अलग अलग लाइन में आपको ब्रेक होकर डिस्प्ले हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ ये div यहाँ हमारा क्लोज हो गया, पैराग्राफ। So when the user fills out the form above and clicks the submit button, the form data is sent for processing to a PHP file which named is welcome.php. The form data is sent with the HTTP post method to display the submitted data. You could simply echo all the variables. The welcome.php look like this. कॉपी करेंगे इसको, तो यहाँ पर हम इस welcome.php फाइल में सिर्फ ये मैटर रखेंगे अपना। ठीक है, तो ये हमारा welcome.php फाइल का डेटा हो गया इस तरह से। The output could be something like this. तो कुछ भी डेटा सबमिट करो यहाँ से, तो इस तरह से सम सॉर्ट ऑफ आपको ये कुछ रिटर्न आएगा डेटा इसमें। एक मिनट दीजिएगा। हाँ जी, तो ये हो गई हमारी पोस्ट वाली फाइल और ये कुछ इसका हमें आउटपुट देखने के लिए मिल जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर हम कुछ भी लिख देते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं जैसे कि info@bestanimationSchool.com। लाइन की हाइट को घटा देंगे यहाँ से अप्रॉक्स 3, तो ये हमारा आउटपुट हो गया।
इसी तरह से सेम रिजल्ट हम लोग जो है वो गेट मेथड से भी अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ ये इस लिख कर हम लोग डिफाइन करेंगे द सेम रिजल्ट could also be achieved using the HTTP get method। तो हम इसी फाइल का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ से कॉपी, पेस्ट, और इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे विद गेट, और यहाँ पर आप अपनी फाइल बना देंगे वेलकम अंडरस्कोर गेट के नाम से। इस फाइल की हम एक कॉपी बना लेंगे और इसका नेम लिख देंगे वेलकम अंडरस्कोर गेट, और आपने पोस्ट को गेट से रिप्लेस कर देना है। तो हमने गेट का काम कंप्लीट कर दिया अपने इस तरह से। नेक्स्ट, यहाँ पर हम लोग लिख भी देते हैं सेम एग्जाम्पल बट द मेथड इज सेट टू गेट इंस्टेड ऑफ पोस्ट। चलिए नेक्स्ट, जो हमने अपनी फाइल यहाँ पर बनाई है वेलकम अंडरस्कोर गेट डॉट PHP, हम इसकी बात करेंगे यहाँ पर। कॉपी दिस एग्जाम्पल, एंड welcome underscore get dot php file looks like this। underscore get, the code above is quite simple and it does not include any validation, so you need to validate form data to protect your script from malicious code। चलिए, तो इसको भी हम लोग चेक करके देखते हैं यहाँ पर कि इसका क्या आउटपुट होगा। तो यहाँ से इस फाइल को आपने रीनेम कर देना है गेट में, और यहाँ पर सिर्फ आप गेट को अपडेट करेंगे और यहाँ पर अपना एक्शन URL जो है वो चेंज कर देंगे। फाइल को सेव करेंगे, यहाँ पर इसको रीनेम करेंगे URL को get.php, ब्राउज़र में आइए, रिफ्रेश कीजिए अपनी फाइल को, रन करें यहाँ से इसको। तो जैसे मैंने आपको लास्ट कहा था, गेट का डेटा जो है वो URL पर आपको रिवील हो जाता है। तो जैसे हम लोग यहाँ से इसको सबमिट करेंगे, आप देख पाएंगे ये डेटा हमारा यहाँ पर भी आ रहा है, प्लस हम इधर भी इसको फैच कर पा रहे हैं फाइल के थ्रू। नेक्स्ट, अब डिफरेंस की बात कर लेते हैं गेट और पोस्ट में। गेट वर्सेस पोस्ट, both get and post create an array, example की यानी कि फील्ड का नेम और उसकी वैल्यू,
इसी तरह से अगर आपके पास मल्टीपल फील्ड है तो ये की 2 हो जाएगा और वैल्यू 2 हो जाएगा। इसी तरह से की 3 वैल्यू 3 एंड सो ऑन। This array holds key and value pairs where keys are the names of the form controls and values are the input data from the user. Both get and post are treated dollar underscore get and dollar underscore post. These are super globals, which means that they are always accessible regardless of scope, and you can access them from any function, class or file without having to do anything special. Dollar underscore get is an array of variables passed to the current script via the URL parameters. Dollar underscore post is also an array of variables passed to the current script via the HTTP post method. So get जो यूज करता है वो URL पैरामीटर का यूज करता है और पोस्ट जो होता है वो आपका HTTP पोस्ट मेथड का यूज करता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि when to use get। When to use get method। Information sent from a form with the get method is visible to everyone. All variables names and value। ये जो वेरिएबल की हम लोग यहाँ बात करें ना, ये फॉर्म का फील्ड का नेम की हम लोग बात कर रहे हैं। ऑल वेरिएबल्स नेम एंड वैल्यू are displayed in the URL. Get also has
limits on the amount of information to send. The limitation is about 2000 characters. However, because the variables are displayed in the URL, it is possible to bookmark the page. This can be useful in some cases. Next, get may be used for sending non-sensitive data. Get should never be used for sending passwords or other sensitive information. तो ये है गेट से रिलेटेड. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पोस्ट के बारे में. When to use post method. Information sent from a form with the post method is invisible to others. All names, values, are embedded within the body of the HTTP request. And has no limits on the amount of information to send. Moreover, post supports advanced functionality such as support for multi-part binary input while uploading files to server.
variable are not displayed in the URL. It is not possible to bookmark the page. P3 MY3 developers prefer post for sending form data. तो ये है हमारा गेट और पोस्ट से रिलेटेड स्टेटमेंट। तो कब आपने गेट का यूज़ करना है, कब आपने पोस्ट का यूज़ करना है, इसके लिए आपको क्लैरिटी होना चाहिए। तो दोनों ही एग्जांपल से हम लोग रिजल्ट फैच कर रहे हैं। इसमें हमारा डेटा एकदम कॉन्फिडेंशियली बैकएंड में जा रहा है और हमें रिटर्न आ रहा है। यहाँ पर भी हमारा डेटा बैकएंड में जा रहा है, रिटर्न आ रहा है, बट एट द टाइम ऑफ सबमिशन ये हमें यूआरएल में उसको रिटर्न कर रहा है, जो कि एक अच्छा प्रोसेस नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर फॉर्म को वैलिडेट करने का। फॉर्म वैलिडेशन पर आइए टॉप। The HTML form we will be working in this file contains various input fields. Required and optional text field, radio button, and submit buttons. तो आप इसके अंदर एक अपना फॉर्म बना लेंगे और उसको ट्राई करके देखेंगे। The validation rule for the form above are as
जब भी हम लोग कोई फॉर्म वगैरह डिज़ाइन करते हैं, आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन ऐसा है जो यूज़र से आपको एनी हाउ कैप्चर ही करना है, ठीक है, तो आप वहाँ पर अगर 4-5 फील्ड है तो जिसको भी आपको रिक्वायर्ड करना है उसको आप एस्ट्रिक का सिंबल दे सकते हो, यानी कि मल्टीप्लाई स्टार वाला जो आपका सिंबल होता है कीबोर्ड में, ठीक है। और जिस जिस फील्ड को आप चाहते हो कि वो रिक्वायर्ड बन जाए, उन उन फील्ड्स के ऊपर आप उसको मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए ट्राई करके देखते हैं। आंसर पढ़ाइए यहाँ से। देखिए VS5 टेबल डिफ़ॉल्ट, और जो पार्ट नहीं चाहिए उसको हटा दीजिए। एक TH बना लीजिए जैसे कि फील्ड, और दूसरा बना दीजिए वैलिडेशन रूल्स। तो जैसे कि हम लोग अपना फील्ड बनाएंगे, एक नेम, एक फील्ड होगा ईमेल, यानी कि रिक्वायर्ड, प्लस मस्ट ओनली contain letters and white space। ऊपर डिफाइन करेंगे वैलिडेशन रूल्स। इस तरह से ईमेल प्लस मस्ट कंटेन a valid email address with @ and dot। नेक्स्ट फील्ड रहेगा जैसे कि वेबसाइट। वेबसाइट हम यूज़र के लिए ऑप्शनल रखेंगे। If present, it must contain a valid URL। Same for comment। ये भी ऑप्शन रहेगा मल्टी लाइन। इनपुट फील्ड, लास्ट हमारे पास ऑप्शन है जेंडर। जेंडर रिक्वायर्ड रहेगा।
पर आइए, यहाँ लिखिए स्ट्राइप बॉर्डर, फाइल ओपन करिए अपनी। PHP फॉर्म वैलिडेशन, so first we will look at the plain HTML code for the form। तो यहाँ पर लोग टेक्स्ट फील्ड बनाएंगे फॉर दिस, और ये टेक्स्ट फील्ड हम लोग ऑफर करेंगे नेम, ईमेल और वेबसाइट के लिए। द नेम, email and website fields are text input elements, and the comment field is a text area। So the HTML code look like this। तो हम प्रीवियस फाइल से अपना कॉपी करेंगे सैंपल, क्लोज दिस फाइल, मूव टू एंड, इस तरह से अपने डिफाइन कर लेना है। तो यहाँ पर हम फील्ड की बात कर रहे हैं, तो इस तरह से फील्ड रखिए, जैसे कि नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट, फील्ड का नेम रहेगा। सिमिलरली ईमेल के लिए ईमेल, वेबसाइट तो इनपुट टाइप टेक्स्ट और इसको हम लोग नेम दे देंगे वेबसाइट, एंड लास्ट इज कमेंट। टेक्स्ट एरिया इट इज नो टाइप, और इसका नेम आप रख देंगे जैसे कि कमेंट। कितनी इसकी हाइट रहेगी, जैसे रो में हम लोग जाके डिफाइन कर देते हैं 5, एंड कॉल्स में इसकी हाइट होगी तकरीबन 40। ये हो गए हमारे टेक्स्ट फील्ड। इसके अंदर नेक्स्ट रेडियो बटन्स। Gender fields are radio buttons, and the HTML code looks like this। जेंडर, इनपुट टाइप रेडियो, नेम जेंडर, वैल्यू जहाँ से आप शुरू करना चाहें मेल फीमेल से वो आप डिफाइन कर सकते हो। इस तरह से दूसरी वैल्यू लाइक फीमेल, एंड लास्ट वैल्यू इज अदर्स।
form element. HTML code of the form look like this. So यहाँ पर हम अपना एक फॉर्म टाइप डिफाइन कर लेंगे. तो एक्शन आप किसी फाइल पर भेज सकते हो, या फिर मैंने लास्ट क्लास में सीखा था HTML स्पेशल कैरेक्टर, तो सेम पेज पर हम इसको रिटर्न करा सकते हैं. एक्शन में जाकर डिफाइन करेंगे क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क क्लोज. इसके अंदर आप एको करेंगे, यहाँ रखेंगे HTML स्पेशल कैरेक्टर्स और यहाँ लिखिए $_server ब्रैकेट में PHP सेल्फ. सिंटैक्स यहाँ पर आपका टर्मिनेट हो जाएगा. मेथड पोस्ट. चलिए so when the form is submitted, the form data is sent with method post. अब हम लोग इसको डिस्कस करते हैं. व्हाट इज $_server PHP self. V3 M/3. What is the $_server variable? The $_server PHP self is a super global variable that returns the file name of the currently executed script. So the $_server PHP self sends the submitted form data to the
page itself. Instead of jumping to a different page. This way, the user will get error message on the same page as the form. Next, next is what is HTML special character? HTML special characters function. चलिए, the HTML special character function converts special characters into HTML entities. This means that it will replace HTML characters like less than and greater than with dollar less than and dollar greater than. This prevents attackers from exploiting the code by injecting HTML or JavaScript code cross-site scripting
PHP self variable can be used by hackers. If PHP underscore self is used in your page, then a user can enter a slash and then some cross-site scripting. इसको बोलते हैं XSS commands to execute. So नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका प्रैक्टिकल देखेंगे कि किस तरह से आप इसकी हेल्प से काम कर पाएंगे. आज के लिए इतना रखते हैं.